भागलपुर सुल्तानगंज में बिहार राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश महासचिव डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सभी बाढ़ पीड़ितों को 100% मुआवजा का भुगतान किया जाए। मुआवजा देने में भेदभाव की जा रही है, इसके लिए हम व्यापक आंदोलन करेंगे, सरकारी काम बाधित करेंगे और रोड चक्का जाम करेंगे। जो आंशिक रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसे सत्ता पक्ष के दबाव में वोट बैंक की राजनीति करते हुए प्रखंड अंचलाधिकारी सुल्तानगंज से पूर्व प्रभावित घोषित करते हुए मुआवजा देने की कोशिश कराई जा रही है। अंडरग्राउंड से चोर दरवाजे से लिस्ट आता है और अपलोड होता है। मैं इस चीज के लिए यहाँ के स्थानीय प्रशासन से और तमाम बाढ़ पीड़ित जिन्हें 2019 में बाढ़ का पैसा नहीं मिला उसको अभी भी नहीं देना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को नहीं मिला है, कोई का नहीं मुआवजा। कोई जो मुआवजा मिलता तो मैं यहाँ दूसरा तीसरा दिन फिर नहीं। क्या मिला? कोई चीज का वासन विकास कोई चीज का नहीं मिला। सुल्तानगंज में कैसे लाभुक को बिहार सरकार द्वारा, सेंट्रल सरकार द्वारा जो लाभ दिया जाता है वो कैसे मिले, इसके लिए हम लोग का आज यहाँ पर बैठक हुआ है। बैठक का मूल डिमांड हम लोग का है, बिना भेदभाव जाति धर्म किए हुए सत्ता के दबाव में नहीं आकर के सभी लाभों को जीआर का 6,000 रुपया दिया जाए। मवेशी का जो मरा है, हजारों मवेशी जो मरा है उसका मुआवजा दिया जाए। जिनका घर क्षतिग्रस्त हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए और जितने भी बाढ़ से कटाव पीड़ित है उनको पुनर्वास की व्यवस्था किया जाए। लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा है, केवल ये घोषणाएं हो रही है, ज़मीन पर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल चरबंद आंदोलन करने के लिए एक रूपरेखा तैयार किया है, जिसका विस्तार से हमारे महाराज जी बताएंगे। लेकिन हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग जब तक उनको समुचित अधिकार नहीं मिलेगा, समुचित उनको सरकार द्वारा सहायता नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग जो है बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। प्रखंड में अंचलाधिकारी और बिचौलिया के माध्यम से 2,000 रुपया लेकर के जो है पोर्टल पर एंट्री करके उसको लाभ दिया जा रहा है और गरीब वर्गों को कोई देखने वाला नहीं है। हर पंचायत में लगभग 1,000 लाभ हो जिनका पोर्टल पर नाम अप टू लोड नहीं किया जा रहा है, जिसका मुख्य कारण है वो गरीब वर्ग के लोग, अंतिम व्यक्ति लोग वो लोग पैसा नहीं दे सकते। इसलिए बिचौलिया और पदाधिकारी उनका कागज नहीं लेते हैं, जिसके बीच जनता के बीच काफ़ी आक्रोश व्यक्त है। सुल्तानगंज प्रखंड में बिचौलिए एवं अंचलाधिकारी के मिलीभगत से बाढ़ प्रभावित को छोड़कर और आंशिक पीड़ित व बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा देने हेतु 2,000 लेकर अनुश्रवण समिति के पास किए बिना आपदा पोर्टल पर उनको अपलोड किया जा रहा है। यह एक गंभीर मामला है। इसका आरटीआई से जवाब मांगकर पार्टी पूरे मामला का खुलासा कर जिम्मेदार व्यक्ति को बेनकाब कर दिया जाएगा। प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मिराज ने कहा, इस विषय पर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। आगे की रणनीति ये है कि प्रभावित सभी पंचायतों में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी हमारे वरिष्ठ साथी पंचायत में जाएंगे और प्रभावित परिवारों का सूची संधारण करेंगे और उनको प्रेरित करेंगे कि अपने अधिकार के लिए वो उठ खड़े हों। इसमें मुख्य रूप से चूँकि हम चाहेंगे कि सरकार जो प्रोविज़न किया, जिला प्रशासन जो व्यवस्था किया बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए और खास करके विस्थापित परिवारों के लिए, स्पष्ट 21 तारीख के बैठक में जिला पदाधिकारी ने सभी अंचला पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि जो परिवार घर छोड़ करके विस्थापित हुए, जो कहीं शरण लिए हैं ऊंची जगह पर जहां पर किचन चलाया जाए और उनको यहां तक के थाली लोटा बर्तन कपड़ा भी दिया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रखंड के कल्याणपुर महेशी पंचायत के, तिलकपुर के रविदास टोला, गनगनिया के मांझी टोला, मिरहट्टी के बिरवन्ना, पथौराडी, गंगटी के रविदास, खुद्दी पोखर के रविदास टोला और इस प्रकार से अकबर नगर पंचायत के गंगापुर टोला, ये सभी लोग विस्थापित होकर के कहीं ना कहीं रहे।
और उनके बीच में वो सामग्री कहाँ गया ये अंचला पदाधिकारी बताए। और आज जो हमारे चुके नेता बोल चुके हैं, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता, एक ही बात को बराबर नहीं करना चाहता। तो इस रूप से हमारा 16 तारीख से लेकर के 4 तारीख को जो शंखनाद होगा वो पूरे पंचायत का, प्रभावित पंचायतों का भ्रमण करेंगे। 16 तारीख से मेरा मिरहट्टी से शुरू है और अंतिम हम करते हुए अंतिम में पद यात्रा के साथ सभी लोगों के साथ शंखनाद करेंगे। अगर इस समय तक वो सारे लोगों का व्यापक रूप से, आज अनुसरवन की बात है, अनुसरवन की बैठक में ही स्पष्ट हमने कर दिया था कि पहले पंचायत अनुसरवन से सभी पंचायत के प्रभावित परिवारों की सूची संधारित की जाए और प्रखंड के अनुसरवन के पटल पर लाया जाए ताकि अनुसरवन पारित करे और संतुष्ट हो जाए कि भाई हमारे यहाँ सभी प्रभावित परिवारों को मिला, उसमें गलत कहीं नहीं हुआ है। इसलिए वो चीज़ अंचला पदाधिकारी नहीं कर रहे हैं। वो चोर दरवाजे से सादे पेपर पर अनुसरवन के कुछ कथाकथित लोगों का साइन करवा के मंगवा रहे हैं और वो उनको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। आज के जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। किसी पॉलिटिकल दल के लीडरों का, चाहे अंचल सचिव हो या प्रखंड अध्यक्षों का, कहीं कोई सूची नहीं लिया जा रहा है, उनको न सूची जानकारी दी जा रही है। मैं मांग करना चाहता हूं इस माध्यम से कि वो टोटल जो अब तक वो पोर्टल पर लोड किए हैं, जिसको दिए हैं, उनकी सूची सभी प्रखंड के नेताओं को, प्रखंड स्तर के नेताओं को उपलब्ध कराया जाए। आदर्श समाचार के लिए सुल्तानगंज से संतोष कुमार की रिपोर्ट।